क्या आप जानते हैं जन्नत में एक ऐसा महल है जिसके दरवाजे पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। ये रुकना दरवाजे की वजह से नहीं बल्कि गैरत के एहतराम में था, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद एक दरवाजे पर रुक गए। ना दरवाजा बंद था, ना इजाजत की कमी थी, बल्कि दिल में एक इंसान की गैरत याद आ गई थी। वो इंसान थे हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हा। ये महल उमर रजी अल्लाह अन्हा का था। ये कोई आम गैरत नहीं थी, ये वो गैरत थी जिसका एहतराम जन्नत में हुआ। जब ये बात उमर रजी अल्लाह अन्हा तक पहुंची तो आंखों से आंसू बहने लगे। आवाज अभर आ गई और कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूलुल्लाह, क्या मैं आप पर भी गैरत कर सकता हूँ? ये जुमला हम सब के लिए सबक है। सच्ची गैरत अपने से बड़े के सामने झुक जाती है। आज हम गैरत को शोर बना चुके हैं। शक, गुस्सा और कंट्रोल सब गैरत के नाम पर, मगर इस्लाम की गैरत खामोश होती है। इस्लाम से पहले भी उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हो गैरत वाले थे, ताकतवर और वसूल पर, मगर हिदायत अभी मुकम्मल ना थी। हिदायत के बगैर गैरत अंधी हो जाती है। फिर एक दिन कुरान बोल उठा। ये अल्फाज सिर्फ कानों में नहीं गए, ये सीधे दिल के अंदर उतर गए। गुस्सा उरूज पर था, तलवार हाथ में थी और दिल में इरादा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दे। नाउज़ बिल्लाह। रास्ते में एक शख्स मिला और बात बदल गई। कहा, पहले अपने घर की खबर लो। तुम्हारी बहन और बहनोई इस्लाम कबूल कर चुके हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु सीधे घर की तरफ पलटे। दरवाजा खटकाया। अंदर से कुरान की आवाज आ रही थी। गुस्सा और बढ़ गया। बहन पर हाथ उठा, मगर जब कुरान सामने आया तो हाथ कांप गए। इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना, मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फैसला कर लिया, क्योंकि हक कभी छुपाया नहीं जाता। वो सीधे दारे अरकम की तरफ बढ़े। दरवाजा खटखटाया। अंदर सब डर गए। कहा, उमर बिन खत्ताब आए हैं। और अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। कलिमा पढ़ा और कहा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फिर तकबीरें गूंज उठी। अल्लाहु अकबर। इस्लाम को वो ताकत मिल गई जिसका वादा दुआ में किया गया। उमर रजी अल्लाह अन्हो का गुस्सा मर गया, ईमान जिंदा हो चुका था। अब छुपने का वक्त खत्म हो चुका। हक जब दिल में उतर जाए तो जबान पर आ ही जाता है। पूरा मक्का चौंक गया। जिस उमर से लोग डरते थे, अब वो सिर्फ अल्लाह से डरता था। दिन आया जिसने मक्के का मंजर बदल दिया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा सीधे हरम की तरफ बढ़े। लोग रास्ता छोड़ते जा रहे थे। एक तरफ हमजा रजी अल्लाह अन्हा और एक तरफ उमर रजी अल्लाह अन्हा। दो सफ़ें बन गईं पहली बार, और दरमियान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ऐलान खौफ के खात्मे का था। ये गैरत अब तलवार में नहीं थी, अब गैरत ईमान में बदल चुकी थी। यही गैरत आगे चलकर अदल बनी, और यही अदल उमर रजी अल्लाह अन्हा की पहचान बनी। जब आप खलीफा बने तो मंबर पर खड़े होकर फरमाया, अगर मैं सीधा रहूं तो मेरा साथ देना, और अगर मैं टेढ़ा हो जाऊं तो मुझे सीधा कर देना। ये गैरत इक़्तिदार की नहीं थी, तो इसीलिए वो रातों को खुद निकलते थे ताकि किसी भूखे की आसुनाई से रह ना जाए। मदीने की गलियां रात को बिल्कुल खामोश होती थी, और एक खलीफा बगैर किसी पहचान के चल रहा था। अचानक बच्चों के रोने की आवाज आई। आवाज एक छोटी सी झोंपड़ी से आ रही थी। अंदर हांडी चूल्हे पर थी, मगर उसमें सिर्फ पानी था। बच्चे भूख से रो रहे थे, और माँ कह रही थी, खलीफा हमारी खबर नहीं लेता। ये अल्फाज उमर रजी अल्लाह अन्हु के दिल में तीर बनकर लगे। वो फौरन बैतुल माल की तरफ पलटे, आटे की एक बोरी उठाई और अपने कंधों पर रख ली। अमीरुल मोमिनीन, ये बोझ मुझे दे दे। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरा बोझ क्या तुम उठाओगे? वो खुद बोरी उठाए वापस इस झोंपड़ी की तरफ चले। उन्होंने खुद आटा गूंधा, फिर आग तेज की। जब बच्चों के चेहरों पर सुकून आया तो उमर रजी अल्लाह अन्हु वहीं बैठ गए, ये देखने के लिए कि बच्चे हंसने लगे। यही वो गैरत थी जो अदल में बदल गई। उमर रजी अल्लाह अन्हा फरमाया करते थे, अगर दरियाए फुरात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर जाए तो उमर से सवाल होगा। ये था उनकी गैरत का मायार। गैरत अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास है। वो शख्स जिससे दुनिया कांपती थी, अल्लाह के सामने कांपता था। वक्त
वक्त गुजर गया मगर गैरत का मायार न बदला। एक सुबह फजर की नमाज पढ़ा रहा थे, अचानक जो एक गुलाम था खंजर से हमला किया, जिस्म जख्मी हो गया, गशी छा गई। जब होश आया सबसे पहला सवाल किया, क्या मेरी नमाज मुकम्मल हो गई? ये थी गैरत जो अल्लाह के हक को पहले रखती है। वो शख्स जिससे शैतान भी रास्ता बदल लेता था, अल्लाह के सामने झुका हुआ था। गैरत अगर अदल न बने तो वो गुरूर बन जाती है, मगर अगर गैरत तकवा से जुड़ जाए तो वो इबादत बन जाती है। ए अल्लाह, हमें ऐसी गैरत अता फरमा जो हमें दुनिया और आखिरत में सरखरू कर दे, आमीन। अगर ये सबक दिल को छू गया हो तो उसे आगे पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।